गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आपको 5.3 में से 8 क्वेश्चन तक हल करा चुका था। अब हम एक्सरसाइज 5.3 में से 9 से प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर 9, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब किसी भी श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए पहले हम इन दो समीकरण जो हमें दे रखी है उनको लिखेंगे। प्रथम 7 पदों का योगफल, तो 7 पदों का योगफल हम लिखेंगे n/2 2a + n - 1 × d। तो ये हो जाएगा हमारा 7/2 और ब्रैकेट में 2a + 7 के लिए आएगा 6d ब्रैकेट क्लोज और बराबर योगफल हो जाएगा 49। आपको बाहर दिखाई दे रहा है 7/2, 7 से 49 कट जाएगा, 7 से 49 और 7 में 2 से गुणा हो जाएगी। और ये जो हमारे 2a + 6d है वो बराबर आ जाएगा 7 दूनी 14 या फिर 2 से आप इसको काट सकते हैं, 2 × 2 2 × 6। तो यहाँ से एक समीकरण बन जाएगी a + k 3d = 7। a + k 3d = 7। ये एक समीकरण हो गई a और d के पदों में जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। a + 3d = 7, ये है समीकरण नंबर 1। फिर दूसरे शब्द लिखे हैं, प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। फिर वही तरीका लगाएंगे 17 पदों का योगफल के लिए। तो 17 पदों का योगफल के लिए हम लिखेंगे 17/2 ब्रैकेट 2a + 17 में से 1 घटाएंगे 16d ब्रैकेट क्लोज और बराबर हो जाएगा हमारा 289। अब 289 17 से कट जाएगा, कितनी बार? 17 बार, ठीक है। और 17 बार कटने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा 17। फिर 2 से हम यहाँ फिर डिवाइड करेंगे, 2 × 2 2 × 16। तो यहाँ आ जाएगा हमारा a + 8d = 17, ठीक है। तो ये हो जाएगी दूसरी समीकरण a + 8d = 17 और a + 3d = 7। अगर इन दोनों समीकरणों को आपस में घटा दिया जाए तो a से तो a कट जाएगा और 8 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा 5 और 17 में से 7 घट जाएगा तो बचेगा 10, जिससे हमारा आ जाएगा d का मान आ जाएगा 2, ठीक है। d का मान क्या निकल आएगा 2, जो कि यहाँ पर नीचे दिया गया, आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं और इसको समझ लेंगे ध्यान से। जैसे d का मान आएगा उसे समीकरण नंबर 1 या 2 में रखकर हम a का मान निकालेंगे, जहाँ से a का मान मिल जाएगा हमें 1। अब हमें d मिल गया, a मिल गया। अब हमें जो पूछा है हम वही ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में n पदों का अगर योगफल ज्ञात करना है तो फॉर्मूला आप जानते हैं n/2 2a + n - 1 × d। अब यहाँ पर a का मान रख देंगे, d का मान रख देंगे। n का मान हमें नहीं पता है तो n को n ही रहने देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में हमें 2 खंड दे रखे हैं। दर्शाइए कि a1 a2 a3 से an से एक समांतर श्रेणी बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। यानी श्रेणी में हमें nवां पद दे रखा है। तो nवां पद दिया है, अगर हमें पहला पद निकालना है तो n की जगह 1 रखेंगे, अगर हमें दूसरा पद निकालना है तो n की जगह 2 रखेंगे, अगर हमें तीसरा पद निकालना है तो n की जगह 3 रखेंगे। तो ये कह रहे हैं क्या ये समांतर श्रेणी बनती है? तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला हमें दे रखा है a + k 3 + k 4n। तो अगर मैं n की जगह 1 रखता हूँ तो 3 + k 4 आएगा। अगर मैं 2 रखता हूँ तो 3 + k 4 दूनी 8 आएगा। 3 रखता हूँ तो 3 + k 4 × 12 आएगा। अब ये बनना है हमारा 4 और 3 7, 8 और 3 11, 12 और 3 15। आप दिख रहा है कि 7 में हमारा कितना जोड़ा? 4, फिर 11, 11 में 4 जोड़ा 15। इसका मतलब बराबर जुड़ रहा है 7 11 15, फिर हो जाएगा हमारा 19, फिर हो जाएगा 23, फिर हो जाएगा हमारा 27। इस तरीके से आप देखें तो इनमें अंतर कितने का चल रहा है? 4 का। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो इससे बनने वाली समांतर श्रेणी है। और क्वेश्चन में कहा है कि नीचे दिए गए अनुसार साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योगफल भी ज्ञात कीजिए। तो जैसे ही हमें श्रेणी प्राप्त हो गई, ठीक है, जिसका सारवांतर 4 है और पहला पद आपका 7 है तो उसका हम योगफल ज्ञात कर देंगे 15 पदों का। तो 15/2 2a, a का मतलब 7 और n - d यानी 15 - 1 d = 4, ठीक है। इसी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे जिसमें n का मान 1 2 3 4 5 रखेंगे, समांतर श्रेणी बना लेंगे और उसमें 15 पदों का योगफल निकाल देंगे a और d की सहायता से। प्रश्न नंबर 11, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल दे रखा है, ठीक है। इसका प्रथम पद क्या है? प्रथम 2 पदों का योग क्या है? दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार तीसरे 10वें nवें पद ज्ञात कीजिए। अब अगर हमें किसी श्रेणी का nवां पद दे रखा होता है तो वो 1 घात में होता है, लेकिन अगर n पदों का योगफल दिया होता है तो 2 घात में होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम? इसमें हम Sn हमें दे रखा है, हम इसमें एक पद का योगफल निकालेंगे, यानी केवल एक पद का। तो n की जगह क्या रख देंगे? 1। तो एक पद का योगफल यानी एक पद आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने n का मान 1 रखा तो यहाँ से a1 आ गया, यानी पहला पद। जैसे ही मैं यहाँ पर 2 रखूँगा तो 2 पदों का योगफल आ जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर 2 रखूँगा तो ये 2 पदों का योगफल यानी 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 4 में से 8 में से 2 4 गया आपका 2, यानी 4 बचेगा। इसका मतलब पहला पद हो गया 1 और दूसरा पद हो गया 4, ठीक है। वो पहला पद हो गया 3 और दूसरा पद हो गया 4। इसका मतलब सारवांतर कितना हो गया हमारा? माइनस कितना। अब यहाँ पर पहला पद कितना था? पहला पद था 3 और दूसरा पद है 1, पहला पद कितना निकल का आया? 3 और 2 पदों का योगफल कितना है? 4। अगर पहला पद आपका 3 है और 2 पदों का योगफल जो है वो आपका 4 है, इसका मतलब दूसरा पद क्या रहा होगा? 1।
इसका मतलब पहला पद 3 और दूसरा पद 1। ये तो समांतर श्रेणी में जोड़ने की बजाय घट गया, तो कितना घट गया 2, तो 2 फिर घट जाएगा तो -1 हो जाएगा, 2 फिर घट जाएगा तो -3 हो जाएगा, 2 फिर घट जाएगा -5 हो जाएगा। ये बनी हमारी समांतर श्रेणी। अब क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें प्रथम पद A1 क्या है, तो प्रथम पद है 3। फिर पूछा 2 पदों का योग क्या है, तो 3 और 1 4। दूसरे पद क्या है, तो दूसरा पद 1 है। इसी प्रकार तीसरा पद क्या है -1। 10वां पद क्या है, तो 10वां पद निकाल लेंगे। ठीक है, तो 10वां पद के लिए देखिए 1 2 3 4 5वां पद है, इसी तरीके से आप 10वां पद निकाल लेंगे आगे का। फिर nवां पद ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सॉल्यूशन में दिखाया गया है। प्रश्न नंबर 12, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जो कि 6 से विभाज्य हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 का फाड़ा लिख देंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 12, फिर लिखेंगे 18 ... अब इसमें हमें निकालना है 40 पदों का योगफल। तो हम लिखेंगे n/2 यानी 40/2, 2a यानी 2 गुणा 6, n-1 यानी 40 - 1 और गुणा d यानी 6। तो ये हो जाएगा 40 पदों का योगफल।